वाइकिंग वैलहैला टीवी सीरीज वाइकिंग टीवी सीरीज पर बेस्ड है। वाइकिंग वैलहैला में 8 एपिसोड है जिनको हम आज की इस वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे। तो 100 साल पहले रैग्नर लोथब्रुक इंग्लैंड आया और वहाँ पर उसने वाइकिंग सेटलमेंट बनाया जिसको हम डेनलो के नाम से जानते हैं। अब उसी डेनलो में दो भाई को दिखाते हैं जिनका नाम स्टेन था और किंग हैरल्ड सिगर्डसन। तो हैरल्ड तो नॉर्वे के लिए चले जाता है और स्टेन लंदन जाता है, वहाँ के वो राजा से मिलता है जिसका नाम था एथलरेड द सेकंड। तो वहाँ पर एथलरेड उन सभी वाइकिंग्स को मारने का ऑर्डर देता है क्योंकि वो 100 साल से यहाँ पर थे और वो नहीं चाहता था कि वो यहाँ पर रहें, और वो स्टेन को भी मरवा देता है। यहीं पर वो डेनलो में जितने भी लोग रहते हैं वो उन सभी को मरवा देता। बट हैरल्ड वहाँ से भाग जाता है, लेकिन इस बात को लेकर वाइकिंग्स चुप नहीं रहते हैं। तो डेनमार्क के किंग कनुट सभी वाइकिंग को मैसेज भेजते हैं और उनको कैटेगट इकट्ठा होने के लिए कहते हैं ताकि वो इंग्लैंड से बदला ले सकें। तो फिल्म में 1 साल बाद की स्टोरी को दिखाते हैं। तो कुछ ग्रीनलैंडर्स को दिखाते हैं जो बोट पर रहते हैं और वो कैटेगट के पास रहते हैं, लेकिन उनके सामने एक बड़ी लहर आ जाती। तो लीफ एरिक्सन तो अपनी बोट को उस लहर से पार कर लेता है, लेकिन बाकी की बोट उसे पार नहीं कर पाती हैं। बट वो कैटेगट भी पहुंच जाते हैं। वहीं पर हैरल्ड लीफ की सिस्टर फ्रेडिस को इम्प्रेस करने की कोशिश करता है। तो अब इसके बाद लीफ हॉल में जाता है, वहाँ पर वो कुछ लोगों से मिलता है जो कि क्रिश्चियन वाइकिंग रहते हैं। तो लीफ उनको उस आदमी के बारे में बताता है जिसको वो ढूंढ रहा था, लेकिन इतनी वहाँ पर याल एल्फ्रून आकर लीफ से उसका कोट मांगने लगता है, लेकिन लीफ इसके लिए मना कर देता है। तो उन दोनों के बीच लड़ाई होती है, बट वहाँ पर उनको रोक लेते हैं। अब इसके बाद हैरल्ड को दिखाते हैं जो फ्रेडिस के साथ सेक्स कर रहा होता है। इसके बाद फ्रेडिस हॉट बाथटब में नहाती है, वहीं पर उसकी पीठ पर एक क्रॉस का साइन रहता है। तो वो हैरल्ड को अपनी स्टोरी सुनाती है। तो जब वो काफ़ी छोटी थी, ग्रीनलैंड में उसके पास एक क्रिश्चियन वाइकिंग आया था जिसने उसका रेप किया और उसके पीठ पर क्रॉस बना दिया क्योंकि वो एक पैगन थी, और फ्रेडिस वहाँ पर उसी को मारने के लिए आई थी। अब वहाँ पर काफ़ी सारी बोट्स आती हैं जो कि ओलाफ और उसकी भाई गुनार की रहती हैं। तो गुनार और ओलाफ हैरल्ड के कज़न थे और गुनार ने ही फ्रेडिस का रेप किया था। तो वो ग्रीनलैंडर उनका पीछा करते हैं और वो वाइकिंग्स की सेना के पास पहुँच जाते हैं। वहीं पर ओलाफ किंग कनुट से मिलता है। तो ओलाफ किसी टाइम पर एथलरेड का एडवाइज़र रहा था और उसे ही पता था कि कहाँ से हमला करना है और कहाँ से नहीं, लेकिन वो कनुट से कहता है कि वो उनका साथ तभी देगा जब वो यहाँ पर जितने भी पेगन हैं उनको क्रिश्चियन में बदल देंगे, यानी कि उनके धर्म को बदल देंगे। बट इसके लिए कनुट मना कर देता है और वो ओलाफ को यहाँ से जाने के लिए कहता है। अब इसके बाद उन ग्रीनलैंडर्स को दिखाते हैं। तो लीफ के कुछ दोस्त बदला लेने के लिए मना कर देते हैं क्योंकि वो सेना को देखकर डर गए थे और उनको लग रहा था कि अगर वो बदला लेंगे तो वो मारे जाएंगे, लेकिन फ्रेडिस अभी भी बदला लेना चाहती थी। अब इसके बाद हैरल्ड को दिखाते हैं जो ओलाफ के पास जाता है और उसे इंग्लैंड जाने के लिए मनाता है और वो उसे गोल्ड की लालच भी देता है। तो ओलाफ जाने के लिए मान जाता है। तो अब इसके बाद लीफ को दिखाते हैं जो उन सेना के बीच चले जाता है और वो सभी सेना एकजुट होकर कनुट के पास जाते हैं और कनुट उनको अपनी स्पीच सुनाता है इंग्लैंड से बदला लेने के लिए और वो उनमें जोश भरता है। लेकिन वहीं पर क्रिश्चियन वाइकिंग और पैगन के बीच लड़ाई होने लगती है, तो हैरल्ड उनको रोकता है। अब अगली सुबह फ्रेडिस उठती है, उसके पास कैटेगट की क्वीन याल एस्ट्रीड आती है और उससे बातें करती है। तो याल एस्ट्रीड फ्रेडिस के डैड को जानती थी और वो उससे कैटेगट आने के लिए कहती है। ऐसा कहकर वो वहाँ से चले जाती है। अब फ्रेडिस को पता चलता है कि लीफ अभी तक नहीं लौटा था, तो वो अपने दोस्तों के साथ अब कैटेगट वापस जाती है। अब इसके बाद लीफ को दिखाते हैं तो वहाँ पर कुछ लोग उससे लड़ने लगते हैं क्योंकि वो लीफ के डैड के दुश्मन थे, लेकिन लीफ एक एक को हरा देता है और हैरल्ड उसकी फाइटिंग स्किल देखकर काफ़ी इम्प्रेस होता है। इसी वजह से वो लीफ को अपने साथ इंग्लैंड चलने के लिए कहता है, लेकिन लीफ इसके लिए मना कर देता है। अब इसके बाद कनुट अपनी सारी सेना के साथ कैटेगट जाता है और एस्ट्रीड उन्हें अंदर आने भी देती है, लेकिन वहीं पर फ्रेडिस गुनार को मारकर अपना बदला लेती है। इसके बारे में ओलाफ को पता चल जाता है और वो फ्रेडिस को मारने वाला रहता है, लेकिन एस्ट्रीड उसे रोकती है। वहीं पर फ्रेडिस उन्हें बताती है कि गुनार ने उसका रेप किया था, इसी वजह से उसने बदला लिया था। तो एस्ट्रीड अपना फैसला अब अगले दिन सुनाने वाली थी।
तो अब इसके बाद लीफ और फ्रेडिस को दिखाते हैं जो जेल में रहते हैं। अब अगले दिन उनका फैसला सुनाया जाता है। तो सभी उनको मारना चाहते थे, लेकिन हैरल्ड उन सभी को अपनी एक सलाह देता है। क्योंकि फ्रेडिस ने गुनार को मारा था, तो वो लीफ को अपने साथ इंग्लैंड चलने के लिए कहते हैं ताकि वो गुनार की जगह ले सके और उनको एक वीर योद्धा मिल सके। और तब तक लीफ इंग्लैंड में लड़ेगा, तब तक फ्रेडिस उनकी बंदी रहेगी। तो सभी इस पर अमल करते हैं। अब इसके बाद एथलरेड को दिखाते हैं। तो वहाँ पर वो एक चर्च बनवाता है, जिस चर्च को किसी टाइम पर वाइकिंग्स ने तबाह कर दिया था। अब वो अपने सलाहकार गोडविन के साथ रहता है और वो काफ़ी बीमार भी रहता है। तो अब इसके बाद कैटगेट को दिखाते हैं। तो सभी वाइकिंग्स इंग्लैंड जाने की तैयारी करते हैं और वहीं पर हैरल्ड लीफ को अपने डैड की बोट देता है, जिसका वो कैप्टन था। और इसके बाद हैरल्ड फ्रेडिस के पास जाता है और उसे बताता है कि उनको कैटगेट से आने में 5 महीने लगेंगे। तो और वो फ्रेडिस से लीफ से मिलने के लिए कहता है। तो फ्रेडिस अपने भाई से मिलती है और अपने दोस्तों से भी मिलती है और वहीं पर वो हैरल्ड को एक लॉकेट भी देती है। और वहीं पर लीफ की बोट पर याल गोम भी बैठने के लिए आता है। तो वो क्रिश्चियन के साथ बैठने के लिए मना करता है, लेकिन उसके पास कोई चॉइस नहीं थी, तो वो बैठ जाता है। वहीं पर लीफ अपने हथियारों को एक डिब्बे में रखने के लिए कहता है और यहाँ तक कि गोम भी अपने हथियारों को रखता है, बट एक वीपन को वो चुपके से रख लेता है। और वो सभी अब इंग्लैंड के लिए निकल जाते हैं। अब इसके बाद क्वीन एमा को दिखाते हैं जो एथलरेड की वाइफ रहती है और वो नॉर्मेंडी थी, यानी कि वो नॉर्वे से थी। तो वहाँ पर वो राजा से मिलती है और वहाँ पर उनका बेटा एडमंड भी रहता है। तो राजा एमा को अपनी शर्तें बताता है जो उसे वाइकिंग के सामने रखनी थी, लेकिन एमा उससे कहती है कि वो उनके सामने कोई शर्त नहीं रखने वाली है, क्योंकि वो उनसे लड़ने वाली थी। अब इसके बाद एमा गोडविन को बुलाती है और वो उसे एडमंड के साथ मर्सिया भेजने वाली थी ताकि वो वहाँ से मदद ला सके। और गोडविन एडमंड के साथ मर्सिया निकल भी जाता है। अब इसके बाद वाइकिंग्स को दिखाते हैं। तो हैरल्ड अब कनूट की बोट पर जाता है, वहाँ पर वो प्लान बनाते हैं। तो ओलाफ उनको साउथ से हमला करने के लिए कहता है, क्योंकि वहाँ पर दलदल था और इसके बारे में चलेगा कि वाइकिंग्स दलदल से हमला करेंगे, लेकिन इतनी वहाँ पर तूफान आने लगते हैं। अब इसके बाद एस्ट्रीज को दिखाते हैं जो फ्रेडिस के साथ रहती है। तो वहीं पर फ्रेडिस अपने भाई के लिए एक बलि खरीदने वाली थी, बट उसके पास पैसे नहीं थे, तो वो अपने हार के बदले बलि खरीदती है और वहाँ पर वो एस्ट्रीज से काफ़ी बातें भी करती है। उसके बाद वो अपने रूम में रहती है और वहाँ पर वो बलि चढ़ाती है। उसके पास एस्ट्री आती है और उससे बातें करती है। तो वो उसे अपने बचपन की बातें बताती है। वो कहती है कि हम अफ्रीका से यहाँ कैटेगट पर आए थे। अब इसके बाद एडमंड को दिखाते हैं जो मर्सिया के रास्ते में रहता है, लेकिन वो काफ़ी डरा हुआ था क्योंकि इससे पहले उसने ये सब काम नहीं किए थे, लेकिन गॉडविन उसे समझाता है। अब इसके बाद वाइकिंग्स को दिखाते हैं तो उन पर से लीफ की बोट खो गई थी। अब इसके बाद एडमंड मर्सिया भी पहुंच जाता है और वहाँ के राजा से वो मदद मांगता है, लेकिन पहले तो वो मना करता है, बट बाद में मान जाता है क्योंकि वो राजा के आदेश को नज़रअंदाज नहीं करना चाहता था। तो अब इसके बाद लीफ की बोट को दिखाते हैं तो वो बच गए थे, लेकिन वहीं पर गोर्म को लगता है कि वो भटक गए हैं और वहाँ पर लीफ के साथ उसकी आर्ग्यूमेंट्स भी होते हैं, बट वहीं पर वो अपने वीपन से एक क्रिश्चियन को मार देता है और उसे रोकने के लिए लीफ गोर्म को मार देता है। अब इसके बाद एडविन को दिखाते हैं जो वापस लंदन आ रहा होता है, लेकिन बीच रास्ते में उसे बैल की आवाज़ सुनती है। इसका मतलब ये था कि एथलरेड मर गया है और अब राजा एडमंड था। तो अब इसके बाद याल एस्ट्री को दिखाते हैं जो फ्रेडिस के पास आती है और वो उसे उपसाला भेजने के लिए कहती है, क्योंकि उपसाला भगवानों के लिए एक पवित्र जगह थी और फ्रेडिस के जितने भी सवाल थे उसके सारे जवाब उसे वहीं पर मिलते। तो फ्रेडिस अपने दोस्तों और कुछ सिपाहियों के साथ उपसाला के लिए निकल जाती है। अब उन वाइकिंग्स को दिखाते हैं तो उनको लीफ की बोट मिल भी जाती है, बट उस बोट में वो एक क्रिश्चियन और गॉम की डेड बॉडी को भी देखते हैं और इसी के साथ वो कैंट पर भी पहुंच जाते हैं। तो वो सभी अब कैंट पर तो पहुंच गए थे और वहां पर वो हमला करते हैं और 1 घंटे के अंदर वो उसे जीत भी लेते हैं। वहीं पर ओलाफ को वहां की क्वीन मिलती है और वो उसे कनूट के पास लेकर जाता है। तो वो कनूट को बताती है कि एथलरेड मर गया है और राजगद्दी पर अब उसका बेटा एडमंड है।
तो हैरल्ड को एथलरेड से बदला लेना था अपनी भाई की मौत के लिए। तो वहीं पर कनूट हैरल्ड से वादा करता है कि वो राजा एडमंड को मारकर ही रहेंगे। अब इसके बाद एडमंड को दिखाते हैं जो अपने डैड के पास रहता है। वहीं पर वो अपनी स्टेप मदर एमा से राज्य अभिषेक के लिए कहता है ताकि वो राजा बन सके, लेकिन एमा उससे मना कर देती है क्योंकि अगर वो राजा बनेगा तो वाइकिंग उसे मार देंगे, क्योंकि वाइकिंग को लंदन के राजा को ही मारना था। तो अब इसके बाद एडमंड सोल्जर्स के साथ ट्रेनिंग करता है और उसे लगता है कि वो वाइकिंग से लड़ सकता है, लेकिन इतने वहाँ पर गॉडविन आकर उससे लड़ता है और उसे हरा देता है और उससे कहता है कि वाइकिंग से लड़ना इतना भी आसान नहीं है। अब इसके बाद फ्रेडिस को दिखाते हैं जो उपसाला जाने के रास्ते में रहते हैं, लेकिन वो एक नदी के पास रुकते हैं। बट वहीं पर एक क्रिश्चियन वाइकिंग आता है जो उनसे लड़ने लगता है। वो काफ़ी सारे लोगों को मार देता है, यहाँ तक कि टोके को भी और इर्सा को घायल कर देता है, लेकिन फ्रेडिस उसे मार देती है। अब इसके बाद एडमंड को दिखाते हैं जो राज्य के मुखिया के साथ रहता है और वहाँ पर वो अपने राज्य अभिषेक की बात रखता है और सभी उसे राजा बनाने के लिए मान भी जाते हैं, लेकिन एमा ऐसा नहीं चाहती थी। अब इसके बाद उन वाइकिंग्स को दिखाते हैं जो लंदन पहुँच गए थे और वहाँ पर वो दलदल के पास थे, लेकिन उनको कुछ लोग भेजने थे जो दलदल को पार करके उस पुल को देख सकें कि वो पहले जैसा है या नहीं। तो वो लीफ को जाने के लिए कहते हैं और उनके साथ हैरल्ड भी जाता है और उनके साथ लीफ के कुछ दोस्त भी जाते हैं। तो वो रास्ते में रहते हैं, लेकिन वहीं पर उनको कुछ फुटस्टेप सुनाई देते हैं, यानी कि वहाँ पर सोल्जर्स थे और वो उन पर हमला कर देते हैं। तो बाकी के लोग तो वहाँ से भाग जाते हैं, लेकिन लीफ पीछे ही रह जाता है। अब इसके बाद हैरल्ड कनूट और बाकी लोगों को बताता है कि दलदल में पहले से ही सैनिक तैनात थे, तो लंदन वालों को इसके बारे में पहले से ही पता था। अब इसके बाद हैरल्ड लीव के दोस्तों के साथ रहता है और उनमें से ही लीव के हाथ में चोट भी लगी थी, तो हैरल्ड उन सभी को आज़ाद कर देता है। अब इसके बाद फ्रेडिस को दिखाते हैं तो इर्सा घायल तो हो गई थी, तो वो उसे लेकर एक छोटे से गांव पर जाती है। वहाँ पर वो उसे एक हीलर के पास लेकर जाती है जिसका एक छोटा सा बच्चा भी रहता है। अब इसके बाद लीफ को दिखाते हैं जो घायल रहता है, उसके पास एक छोटी लड़की आती है और उसके हाथ में वो क्रॉस देकर वहाँ से चले जाती है, लेकिन इतने ही उसे एक स्पाई मारने वाला था, लेकिन हैरल्ड आकर उस स्पाई को मार देता है। अब वो दोनों एक बोट पर रहते हैं और वहाँ पर उनको लंदन के लोग मिलते हैं और वो उनके साथ ही मिल जाते हैं। अब इसके बाद फ्रेडिस को दिखाते हैं तो वो अभी भी उस हीलर के पास थी, तो वो हीलर फ्रेडिस को देख रही होती है कि वो बीमार तो नहीं है, तो वहीं पर वो बातें भी करते हैं और फ्रेडिस उसे बताती है कि कुछ लोगों ने उन पर हमला किया था लेकिन फ्रेडिस ने उसको मार दिया था। बट इतने ही वो हीलर एकदम से डर जाती है और वो फ्रेडिस को उपसाला जाने के लिए कहती है। वो उसे उपसाला जाने का एक शॉर्टकट भी बताती है पहाड़ों से और उससे कहती है कि जब तक तुम वापस आओगी मैं तुम्हारी दोस्त इर्सा का ख्याल रखूंगी। तो फ्रेडिस वहाँ से चली जाती है। तो अब इसके बाद लंदन को दिखाते हैं तो एडमंड का राज्य अभिषेक होता है और वो राजा बन जाता है। अब इसके बाद लीफ को दिखाते हैं जो हैरल्ड के साथ रहता है, तो वो लंदन के पुल पर भी पहुंच जाते हैं, बट वहीं पर वो देखते हैं कि पुल बीच में से खुलता है बोट के आने जाने के लिए। तो वहीं पर लीफ को पता चलता है कि जहाँ से पुल खुलता है वो वहाँ से कमज़ोर था और वो वापस चले जाते हैं। अब फ्रेडिस को दिखाते हैं जो उपसाला पहुँच जाती है। अब उस सोल्जर्स को दिखाते हैं जिसने फ्रेडिस के दोस्तों पर हमला किया था, तो वहाँ पर उनका लीडर याल कोरे आता है और उसे पता चल गया था कि उनमें से 2 लोग बचकर निकल गए हैं, तो वो उनको ढूंढने के लिए अपने सिपाहियों से कहता है। तो अब इसके बाद उन वाइकिंग्स को दिखाते हैं तो वो सभी ओलाफ के प्लेन पर ना चलने के लिए कहते हैं। तो वहीं पर लीफ उनको अपना प्लेन बताता है, तो वो उनसे 3 बोट्स मांगता है और उनकी मदद से वो पुल को तोड़ने वाला था, लेकिन कनूट इसके लिए मना कर देता है। अब इसके बाद मर्सिया के राजा स्ट्रियोना को दिखाते हैं जो एडमंड और एमा से मिलता है। तो वहीं पर स्ट्रियोना अपनी डिमांड उनको बताता है। वो कहता है कि मैं तुम्हारा साथ तब दूंगा जब तुम मर्सिया को आज़ाद कर दोगे, लेकिन एमा इसके लिए मना कर देती है। तो वो वहाँ से जाने लगता है, बट एडमंड उसे रोकता है और वो कहता है कि अगर तुम हमारे साथ दोगे तो हम मर्सिया की ज़मीन को बढ़ा देंगे। इसकी वजह से स्ट्रियोना उनका साथ देने के लिए मान जाता है। अब इसके बाद लीफ को दिखाते हैं, उसके पास कनूट आता है और उससे बातें करता है। वहाँ पर कनूट लीफ के प्लान के बारे में भी पूछता है और तो अब इसके बाद अगली सुबह वो सभी बोट बनाते हैं क्योंकि वो सभी अब लीफ के योजना पर चलने वाले थे। तो वहाँ पर लीफ अपने दोस्तों और हैरल्ड के साथ दलदल पर पहुँचता है
और वहाँ पर वो चुपके से आगे बढ़ते हैं। वो एक कॉटेज के पास पहुँचते हैं जहाँ पर लंदन के सोल्जर रहते हैं, तो वो उनको मार देते हैं और उनकी बोट्स को ले लेते हैं। अब इसके बाद कनूट को दिखाते हैं जो अपनी सेना को लेकर आगे बढ़ता है। अब लीफ और उसके साथी बोट में रहते हैं और वो अपने आप को ढक लेते हैं। तो वहाँ पर लंदन के सोल्जर को लगता है कि वो बोट उनकी है। तो जैसे ही वो बोट पुल के नीचे जाती है, लीफ और उसके साथी बोट में से उतर जाते हैं और उनमें से एक उस बोट को वहाँ से लेकर चले जाता है। तो अब अगली सुबह ओलाफ भी अपनी बोट को लंदन के पास लेकर आ जाता है। तो वहाँ पर बेल्स बजनी लगती हैं क्योंकि सभी को पता चल गया था कि वाइकिंग्स उन पर हमला कर रहे हैं। अब लंदन वाले भी तैयारी करते हैं। तो वहीं पर ओलाफ अपनी बोट्स को रोक देता है और वहाँ पर सील की आवाज़ आने लगती है क्योंकि कनूट अपनी पूरी सेना को लेकर पुल के ऊपर आ गया था। और वहीं पर लीफ और उसके साथी पुल के नीचे थे और वो उस ब्रिज को काटने लगते हैं। तो अब इसके बाद वाइकिंग्स हरा झंडा लहराते हैं। वो बातचीत का झंडा था और एमा उनकी बातचीत को स्वीकार करती है। अब कनूट एडमंड के पास जाता है और वो उससे बातें करता है। वो मन से उसे गुस्सा दिलाता है, वो उससे डरपोक भी कहता है ताकि वो महल से बाहर आ सके। तो ऐसा करके कनूट तो वहाँ से चले जाता है और एडमंड जज्बाती हो जाता है और वो उनसे लड़ने के लिए मान जाता है। वो दरवाज़ों को खोलता है और अपनी सेना को लेकर उन वाइकिंग्स पर हमला कर देता है जो पुल पर थे। और उसी के साथ लीफ और उसके दोस्त उन्होंने पुल को काटा था, वहाँ से वो उसे रस्सी से बांध देते हैं और ओलाफ भी अपनी बोट्स को आगे बढ़ाने लगता है। लेकिन कनूट के सोल्जर मरने लगते हैं तो वो वहाँ से भागने लगते हैं और एडमंड उनके पीछे जाता है। बट वो उनके प्लान का हिस्सा था क्योंकि उनको लंदन के राजा एडमंड को पकड़ना था और उसे पकड़ने के लिए उनको एडमंड को महल से दूर लेकर जाना था। तो वो महल से दूर चले भी जाता है और ओलाफ अपनी बोट्स को रोकता है और लीफ और उसके साथी रस्सियों को ओलाफ की बोट तक पहुंचाते हैं और वो उन्हें अपनी बोट से बांध लेते हैं। तो वो उन्हें खींचने लगते हैं और बोट की मदद से वो पुल को तोड़ने वाले थे, लेकिन वो पुल टूटता नहीं है। तो लीफ कुल्हाड़ी से उसे काटने लगता है, लेकिन इतने ही एडमंड को पता चल जाता है कि वो पुल को तोड़ने वाले हैं और इतने ही वहाँ पर और भी वाइकिंग्स आ जाते हैं जो दलदल की झाड़ियों में छुपे हुए थे। तो एडमंड वापस भागने लगता है, लेकिन वो उस पुल को पार करता इतने ही वो उसे बीच में से तोड़ देते हैं। बट इतने ही वहाँ पर स्ट्रियोना अपनी फ़ौज को लेकर आ जाता है, बट वो गद्दार निकलता है। वो हमला नहीं करता है क्योंकि उसका मानना था कि वो एडमंड को मार देंगे और उसके बाद वो वाइकिंग्स के साथ मिलकर लंदन पर कब्जा करेगा। और वो वहाँ से अपनी फ़ौज को लेकर वापस चले जाता है और वाइकिंग्स एडमंड को पकड़ लेते हैं। और वहाँ पर सभी वाइकिंग अब लीफ की जय जयकार करते हैं क्योंकि उसका प्लान कामयाब रहा था। तो अब इसके बाद फ्रेडिस को दिखाते हैं। तो वो उपसाला तो पहुंच गई थी और वहाँ पर वो उन पुजारियों से मिलती है जो उसे मंदिर लेकर जाते हैं। वहाँ पर उनके देवताओं की मूर्ति भी रहती है। अब इसके बाद वाइकिंग्स को दिखाते हैं। तो वो लंदन पर पहुंच गए थे और वहाँ के वो सोल्जर्स को मार देते हैं और उस पर कब्जा कर लेते हैं और वो एडमंड को भी पकड़ लेते हैं। अब इसके बाद हेरल्ड एडमंड को मारने वाला था, लेकिन कनूट आकर उसे रोकता है और उसे कहता है कि अगर तुमने तलवार चलाई तो अगला सर तुम्हारा कटेगा। इस वजह से हेरल्ड को काफ़ी गुस्सा आता है, तो वो एडमंड को तो छोड़ देता है लेकिन वहाँ से चले जाता है। अब इसके बाद लिव को दिखाते हैं जो अपनी दोस्तों को पानी से बाहर निकालती है। उसके पास लीफ आता है, तो लिव को भी चोट लगी थी और वो उसे हीलर के पास लेकर जाता है। तो हीलर बताता है कि अगर हम इसके तीर को बाहर निकालेंगे तो ये वैसे भी मर जाएगी और अगर हम इसको अंदर रहने देंगे उसकी वजह से उसका मांस सड़ जाएगा, जिसकी वजह से भी ये मर जाएगी। तो वो तो वहाँ से चले जाता है, लेकिन लिव से कहती है कि इस तीर को निकाल दो और लिव उसे निकाल भी देता है। तो अब इसके बाद कनूट को दिखाते हैं जो एडमंड के साथ रहता है, उससे बातें भी करता है। तो उसे पता था कि ये जो सभी चाल चली गई थी ये सभी एमा द्वारा चली गई थी जो कि नॉर्वे से थी, लेकिन उसे पता नहीं था कि वो एमा कहाँ पर है क्योंकि उसको ओलाफ ने छुपा रखा था, क्योंकि वो एमा से खजाने के बारे में पूछने वाला था। तो ओलाफ एमा के पास आता है और उसने एमा के बच्चों को भी पकड़ रखा था और उससे कहता है कि अगर तुमने मुझे जल्द से जल्द खजाने के बारे में नहीं बताया तो मैं तुम्हारे बच्चों को मार दूंगा। ऐसा कहकर वो वहाँ से चले जाता है। तो अब इसके बाद फ्रेडिस को दिखाते हैं। तो उसे पुजारी एक पवित्र जगह पर लुटाते हैं और एकदम से वो सपनों में चले जाती है। वहाँ पर कुछ लोग उससे मदद मांगते हैं लेकिन वो वहाँ से भाग जाती है। अब इसके बाद कनूट को दिखाते हैं
जो हैरल्ड को अपने पास बुलाता है और उससे मदद मांगता है और उससे कहता है कि अगर तुमने इस बार मेरी मदद की तो मैं तुम्हें पूरे नॉर्वे का राजा बना दूंगा। और हैरल्ड कनूट की हेल्प करने के लिए मान जाता है क्योंकि वो नॉर्वे का राजा बनना चाहता था। तो वो गॉडविन के पास जाता है। तो जब एथलरेड ने डेनलो पर अटैक किया था तो गॉडविन ने ही हैरल्ड को बचाया था। और वहीं पर हैरल्ड जाकर गॉडविन से पूछता है कि तुमने मुझे क्यों बचाया था। तो वहीं पर गॉडविन उसे बताता है कि मुझे पता था कि वाइकिंग्स बदला लेने के लिए ज़रूर आएंगे और मैं इस नई परिवार का हिस्सा बनना चाहता हूँ। तो वहीं पर वो उसे हिंट भी देता है कि कैसे वो एमा को ढूंढ सकते हैं। अब इसके बाद फ्रेडिस को दिखाते हैं जो द सीर के पास जाती है, जो भविष्य देख सकता है। तो द सीर उससे क्वेश्चन पूछता है और वहीं पर वो फ्रेडिस से कहता है कि तुम आखिरी हो। इसके बाद वो कुछ ऐसा देखता है जिससे वो फ्रेडिस से कहता है कि तुम यहाँ से चले जाओ और दोबारा मुझसे मिलने के लिए मत आना। और एकदम से वो वहाँ से गायब हो जाता है। अब इसके बाद लंदन को दिखाते हैं तो वहाँ पर स्ट्रियोना भी आता है और वो कनूट से दोस्ती करता है और कनूट उसे आज रात के लिए अपना मेहमान बनाता है। अब इसके बाद हैरल्ड को भी एमा मिल गई थी और वो उसे वहाँ से ले जाता है। तो अब लीव को दिखाते हैं जो उसके दोस्त मर गए थे, वो उनका अंतिम संस्कार करता है। इसके बाद वो लिव के पास रहता है जो बीमार रहती है। अब वो सभी हॉल में रहते हैं। वहीं पर कनूट उन सभी को इनाम देता है और वहाँ पर वो एमा को भी लेकर आता है। एमा को देखकर ओलाफ एकदम से शॉक्ड हो जाता है। तो वहीं पर वो लीव के बारे में भी सबको बताता है और कहता है कि हमारी आने वाली पीढ़ी भी लीव को याद रखेगी। तो वो लीव को काफ़ी ज़्यादा सम्मान देता है। अब इसके बाद वो स्ट्रियोना से पूछता है कि तुम्हें क्या चाहिए। तो स्ट्रियोना उनको बताता है कि जब तुम यहाँ से चले जाओगे तो मैं लंदन को संभालूंगा। मतलब कि वो लंदन का राजा बनना चाहता था, लेकिन इस टाइम तो कनूट उससे कुछ भी नहीं कहता है। अब इसके बाद वो ओलाफ को खजाना देता है जिससे वो काफ़ी खुश हो जाता है। बट वहीं पर वो अपनी कुल्हाड़ी भी मंगाता है और वो कहता है कि इस मेज़ पर एक गद्दार है जिसको वो सज़ा देने वाला था। तो वो स्ट्रियोना था और वो उसकी गर्दन को काट देता है क्योंकि वो खुद लंदन का राजा बनना चाहता था और वो एडमंड के साथ राज करने वाला था। तो वहीं पर एमा कनूट को बताती है कि ओलाफ ने उसके बच्चों को पकड़ रखा है, अगर वो किसी को इसके बारे में बताएगी तो ओलाफ उन्हें मरवा देगा। तो वहीं पर कनूट एमा को अपनी जुबान देता है और कहता है कि मैं तुम्हारे बच्चों को ढूंढ लूँगा। तो अब हैरल्ड फिर से गॉडविन के पास जाता है और उससे एमा के बच्चों को ढूंढने में हेल्प मांगता है और कहता है कि अगर तुम इस बार हेल्प करोगे तो तुम इस नई परिवार का हिस्सा बन जाओगे। और ऐसा करने के लिए कनूट उससे वादा भी करता है। तो उनको पता चल जाता है कि ओलाफ ने उन बच्चों को कहाँ पर पकड़ कर रख रखा है। तो वहाँ पर ओलाफ के सोल्जर्स भी रहते हैं, तो वो उनको मारकर बच्चों को छुड़ा लेते हैं। अब इसके बाद लीव को दिखाते हैं जो लिव के पास जाता है। तो लिव बच गई थी और वो काफ़ी ठीक भी हो गई थी। तो वहीं पर लिव को बताता है कि वो यहाँ पर रुकने वाला है और लिव भी उसके साथ रुकने के लिए मान जाती है और वहाँ पर वो दोनों किस भी करते हैं। अब इसके बाद कनूट को दिखाते हैं जो एमा के पास जाता है और उसको उसके बच्चे लौटा देता है। इससे एमा काफ़ी खुश होती है और वो उसको थैंक्स भी बोलती है। अब इसके बाद कनूट गॉडविन को भी आज़ाद कर देता है। अब इसके बाद इर्सा को दिखाते हैं जो अभी भी उस हीलर के साथ थी और वो ठीक हो गई थी, लेकिन इतने वहाँ पर कोरा आ जाता है और वो उस हीलर के बच्चे को पकड़ लेता है और उसे मारने की धमकी देता है। बदले में वो उससे कहता है कि मैं इसे छोड़ दूंगा, बस मुझे बता दो कि वो दोनों लड़की जो तुम्हारे पास आई थी वो कहाँ पर हैं। और वो हीलर उनको बता भी देती है। तो कोरा इर्सा को जाकर मार देता है। अब फ्रेडिस वापस जाने के लिए कहती है उन पुजारियों से और वो पुजारी उसे एक घोड़ा देते हैं और अपनी तलवार भी देते हैं और फ्रेडिस वहाँ से चले जाती है। तो फ्रेडिस वापस से उस गांव पहुंच जाती है। वहाँ पर उसे इर्सा की डेड बॉडी मिलती है जिसे देखकर वो रोने लगती है। तो वो बाहर जाती है, वहाँ पर उसे गांव के भी सभी लोग मरे हुए मिलते हैं। इतने वहाँ पर कोरे आ जाता है और उसके सोल्जर्स भी आ जाते हैं। तो वो फ्रेडिस को मारने वाले रहते हैं, लेकिन तभी वो उसकी उस तलवार को देखते हैं जो उसको पुजारियों ने दी थी। तो कोरे उसे मारता नहीं है, बल्कि वो उसे कैटेगेट जाने के लिए कहता है और वो उसे अपना मैसेज भी देता है। वो कहता है कि एस्ट्री से जाकर कह देना कि कोरे वापस आ रहा है कैटेगो को तबाह करने के लिए। अब इसके बाद इंग्लैंड को दिखाते हैं तो वहाँ से ओलाफ, हैरल्ड और लीफ वापस जा रहे थे और वो चले भी जाते हैं। तो कनूट की अब आधी सेना वापस से नॉर्वे चले गई थी। तो अब इसके बाद कनूट गॉडविन से मिलता है और वो उसे एक कैदी लाने के लिए कहता है और फांसी का फंदा तैयार करने के लिए भी कहता है। तो गॉडविन
जाता है तो वहाँ पर स्टेट के सभी मुखिया रहते हैं जो कैदी थे, और वो उनमें से लियो फ्रिक को चुनता है। तो अब इसके बाद कनूट एमा के साथ रहता है और वो उसे आज़ाद कर देता है और उसे कहता है कि अगर तुम नॉर्वे जाना चाहती हो तो जा सकती हो, लेकिन एमा कनूट के साथ ही रुकने के लिए कहती है। तो कनूट उसे अपना सलाहकार बना लेता है। अब इसके बाद फ्रेडिस को दिखाते हैं जो कैटेगेट पहुंच जाती है। वहाँ पर वो एस्ट्री को कोरे के बारे में बताती है कि वो यहाँ पर आने वाला है। तो वहीं पर एस्ट्री एक हैंड मेडन से फ्रेडिस को ट्रेन करने के लिए कहती है। तो अब इसके बाद कोरे को दिखाते हैं जो उपसाला के मंदिरों पर पहुंच जाता है। अब इसके बाद फ्रेडिस को दिखाते हैं जो सील मेडर बनने के लिए ट्रेनिंग करती है। इसके बाद वो एस्ट्रिक से बात करती है और वो उसे उपसाला के बारे में बताती है। वो कहती है कि वहाँ पर वो सीर से भी मिली थी जिसने उसे बताया कि था कि तुम आखिरी हो। तो वहीं पर एस्ट्री उसे बताती है कि वो भी सीर से मिली थी और वहाँ पर उसे एक पानी की लहर दिखी थी जिसने सभी लोगों को मार दिया था, लेकिन उनमें से सिर्फ एक ही औरत बची थी और वो और कोई नहीं, फ्रेडिस थी। तो वो उससे कहती है कि तुम आखिरी हो और तुम्हें आखिरी तक जिंदा रहना है। तो अब इसके बाद लंदन को दिखाते हैं। तो वहाँ पर राज्य के सभी मुखिया रहते हैं और लियो फ्रिक को फांसी पर भी चढ़ा दिया। तो कनूट उन मुखिया से कहता है कि या तो मेरा साथ दो, नहीं तो मैं तुमको भी फांसी पर चढ़ा दूंगा। तो सभी कनूट का साथ देने के लिए मान जाते हैं। अब इसके बाद कोरे को दिखाते हैं जो उन पुजारियों की पवित्र टेबल पर जाता है। वहाँ पर जाते उसे अपनी पुरानी बातें याद आने लग। तो उन पुजारियों ने कोरे के भाई की बलि चढ़ाई थी, इसी वजह से वो उनसे इतना गुस्सा था और वो उस टेबल पर अपने हाथ को रखकर क्रॉस भी बनाता है। तो अब इसके बाद कैटेगेट को दिखाते हैं। तो वाइकिंग्स वापस लौट आते हैं। वहीं पर फ्रेडिस अपने भाई लीव से मिलती है और वहीं पर उसे पता चलता है कि उसके दोस्तों की डेथ हो गई है। अब इसके बाद हेरल्ड को दिखाते हैं जो एस्ट्रेड से मिलता है और उसे अपना तोहफा देता है जिसमें सोना रहता है। अब इसके बाद ओलाफ को दिखाते हैं। तो वो अपने राज्य पर ना जाकर बल्कि डेनमार्क जाता है। वहाँ पर वो कनूट की वाइफ से मिलता है और उसे अपनी बातों में बहकाने की कोशिश करता है। वो उससे कहता है कि कनूट इंग्लैंड में ही रुक गया है और वो वहाँ की क्वीन एमा से शादी करने वाला है। तो अब इसके बाद फ्रेडिस को दिखाते हैं जो लीव से बातें कर रही होती, लेकिन इतने वहाँ पर हेरल्ड आता है बट वो उससे ज़्यादा बात नहीं करती हैं क्योंकि फ्रेडिस को पता चल गया था कि हेरल्ड एक क्रिश्चियन वाइकिंग है। तो अब रात हो जाती है और वो सभी हॉल में जश्न बना रहे होते हैं। वहीं पर हेरल्ड उन ग्रीनलैंडर्स की स्टोरी सुनाता है, यानी कि लीफ और उसके दोस्तों की स्टोरी सुनाता है, जिससे फ्रेडिस काफ़ी इम्प्रेस होती है और इसके बाद वो हेरल्ड को थैंक्स भी बोलती है। वहीं पर हेरल्ड फ्रेडिस के उस लॉकेट को लौटा देता है जो उसने कैटेगेट जाने से पहले हेरल्ड को दिया था और उसे कहता है कि तुम्हें कंपटीशन के लिए तैयार रहना चाहिए। लेकिन इतनी वहाँ पर लीव के पास गोर्म का बेटा आने आता है और वो गोर्म की मौत का बदला लेने के लिए लीव से लड़ने लगता है, लेकिन बाकी के लोग उसे रोक लेते हैं। अब इसके बाद कनूट को दिखाते हैं जो एमा के साथ सेक्स करता है। तो वो दोनों रिलेशनशिप में थे। अब अगले दिन फ्रेडिस का हैंडमेडन के साथ कंपटीशन होता है तो वो उनसे लड़ती है और वो उन सभी को हरा भी देती है। अब वो भी एक हैंडमेडन बन गई थी और वहाँ पर वो कैटेगेट की रक्षा करने की कसम खाती है। इसके बाद वो हेरल्ड से मिलती है और उसे उस लॉकेट को लौटा देती है और वो रात में मिलने का प्लान भी बनाते हैं और रात को वो दोनों सेक्स भी करते हैं। अब इसके बाद कोरे को दिखाते हैं जो सीर से मिलता है और उसके हाथ को चाटता है। तो सीर उसे उसका फ्यूचर बताता है। अपना फ्यूचर सुनने के बाद वो काफ़ी गुस्से में हो जाता है और मंदिर में जाकर वहाँ पर जितने भी पुजारी रहते हैं उन सभी को मार देता है। अब इसके बाद कनूट को दिखाते हैं जो एमा के साथ रहता है। वहाँ पर उसे एक संदेश आता है जिसमें पता चलता है कि डेनमार्क पर हमला हुआ है। तो वो वापस डेनमार्क जाता है, लेकिन जाने से पहले वो एमा से शादी भी कर लेता है। तो फ्रेडिस और हेरल्ड को दिखाते हैं जो एक साथ बेडरूम में रहते हैं। वहीं पर हेरल्ड बताता है कि वो फ्रेडिस से काफ़ी प्यार करता है और उसके लिए वो नॉर्वे का राजा बनने का सपना भी छोड़ सकता है। अब इतनी वहाँ पर एक बोट आती है जिसमें उन सभी पुजारियों के सर रहते हैं जो कटे हुए रहते हैं और वहाँ पर उस हीलर का बच्चा भी रहता है जिसके सर पर क्रॉस बना हुआ था। तो अब इसके बाद एडविन को दिखाते हैं तो उसे पता चल गया था कि कनूट वहाँ से चले गया है। तभी वो देखता है कि वहाँ पर अब कनूट का डैड आ गया था जिसका नाम था स्वेन फोर्क बियर्ड और वो अब लंदन का राजा था। तो अब इसके बाद कैटेगेट को दिखाते हैं तो एस्ट्रेड फ्रेडिस और हेरल्ड और लीव को और कुछ सोल्जर्स के साथ उपसाला भेजती है।
अब इसके बाद फोर्क बियर्ड को दिखाते हैं तो वो एमा के पास जाकर उससे बातें करता है। फोर्क बियर्ड को एमा की काबिलियत पर शक था, तो वहीं पर एमा उससे कहती है कि मुझे साबित करने का एक मौका दीजिए। अब इसके बाद फ्रेडिस को दिखाते हैं जो अपने दोस्तों के साथ उपसाला पहुंच जाती है। वहां पर वो देखती है कि कोरे ने उन सभी को मार दिया था। तो अब इसके बाद फोर्क बियर्ड को दिखाते हैं जो सभी से लगान ले रहा होता है, लेकिन वेसेक्स का मुखिया सीगर फर्थ लगान देने के लिए मना कर देता है। बट इस टाइम तो फोर्क बियर्ड उससे कुछ नहीं कहता है, वो उसे वहाँ से भेज देता है ये कहकर कि लगान तो सभी को देना पड़ेगा। अब इसके बाद उपसाला को दिखाते हैं तो वहाँ पर उनको कुछ बच्चे मिलते हैं जो बच गए थे क्योंकि वो छुपे हुए थे। बट तो वहीं पर वो कोरे का मैसेज फ्रेडिस को सुनाते हैं और कहते हैं कि कोरे जल्दी कैटगेट पर हमला करेगा और वो फ्रेडिस को भी मारने वाला है। अब इसके बाद फोर्क बियर्ड को दिखाते हैं तो वो गॉडविन को अपने पास बुलाता है। वहाँ पर वो वेसेक्स के मुखिया को भी बुलाता है और उसे मार देता है क्योंकि उसने लगान देने के लिए मना किया था। अब इसके बाद ओलाफ को दिखाते हैं तो वो कोरे से मिलता है और वो उसके साथ मिलकर कैटगेट पर हमला करने वाला था। अब इसके बाद लीव और लिव को दिखा जो कोरे को ढूंढ रहे होते हैं ताकि वो उसकी ताकत को देख सकें, लेकिन वो काफ़ी दूर था इसलिए वो बीच रास्ते में आराम करते हैं। अब ओलाफ को दिखाते हैं वो अभी भी कोरे के साथ था और वो उसके साथ कैटगेट पर हमला करने के लिए मान जाता है। बट तभी ओलाफ देखता है कि कोरे किसी से बात कर रहा था जिसको उसने पिंजरे में बंद कर रखा था, लेकिन ओलाफ को तो उस पिंजरे में कोई भी नहीं दिखाई देता है। अब वहीं पर लिव और लिव भी पहुंच जाते हैं और वो देख लेते हैं कि ओलाफ कोरे के साथ मिला हुआ है और उनके साथ वो लड़ने वाले हैं कैटगेट से। तो अब इसके बाद गॉडविन और एडमंड को दिखाते हैं जो स्टेट के सारे मुखिया से मिलते हैं और तो वहीं पर एडमंड उन्हें अपने साथ मिलकर लड़ने के लिए कहता है ताकि वो लंदन को वापस ले सकें और वो सभी एडमंड का साथ देने के लिए भी मान जाते हैं। लेकिन इसके बाद एडमंड गॉडविन से रेस लगाने के लिए कहता है और वो रेस भी लगाते हैं, लेकिन वहाँ पर एक ट्रैप रहता है जिसको गॉडविन ने बिछाया था और उसकी वजह से एडमंड का घोड़ा गिर जाता है और उसे काफ़ी चोट भी लगती है। तो वहीं पर गॉडविन एडविन को मार देता है और सभी को लगता है कि घोड़े के गिरने की वजह से उसकी डेथ हुई थी और इसके बारे में वो फोर्क बियर्ड को भी बताते हैं। अब इसके बाद लिव को दिखाते हैं जो कैटगेट पहुंच जाता है और वहां पर वो एस्ट्रेड को बता देता है कि ओलाफ भी कोरे के साथ मिला हुआ है। अब इसके बाद एमा को दिखाते हैं जो एडविन के शव के पास जाती है और उसे पता चलता है कि उसकी डेथ कोई एक्सीडेंट नहीं था बल्कि उसे मारा गया था। तो वहाँ पर वो फोर्क बियर्ड और गॉडविन को भी बुलाती है और वहीं पर हमको पता चलता है कि फोर्क बियर्ड ने गॉडविन को ऐसा करने के लिए कहा था ताकि लंदन पर सिर्फ कनुट का ही राज रहे। तभी फोर्क बियर्ड देखता है कि वहाँ पर कनुट की वाइफ एल्फगी भी आ जाती है तो वो उससे बातें करता है। वहीं पर एल्फगी उसे बताती है कि वो अपने साथ डेनमार्क की भी सेना लाई है और वो उससे कहती है कि अगर तुमने एमा को वापस से नॉर्मंडी नहीं भेजा तो मैं उस डेनमार्क सेना को नॉर्वे भेज दूंगी जहां वो ओलाफ से मिलेंगे और वो कैटगेट पर हमला कर देंगे, जिसकी वजह से पूरा नॉर्वे ओलाफ का हो जाएगा। इसकी वजह से फोर्क बियर्ड काफ़ी डर जाता है। अब इसके बाद कैटगेट को दिखाते हैं तो उन्होंने कुछ जासूस भेजे थे ताकि वो कोरे की ताकत के बारे में पता लगा सकें, लेकिन उन्होंने उन जासूसों को भी मार दिया था। अब किसी न किसी को तो जाना ही था ताकि वो उनकी ताकत के बारे में पता लगा सकें कि उनकी सेना कितनी बड़ी है। अब इसके बाद एमा को दिखाते हैं जो फोर्क बियर्ड के पास जाती है। वो काफ़ी परेशान रहता है क्योंकि उसे एल्फगी यानी डेनमार्क की सेना को ढूंढना था बट उसके पास इतना टाइम नहीं था। तो वहीं पर एमा उसकी हेल्प करने के लिए कहती है। अब इसके बाद एस्ट्रेड को दिखाते हैं जो एक बलि चढ़ाने के लिए कहती है ताकि उनको भगवानों की हेल्प मिले कोरे को हराने के लिए। तो वहीं पर एक लड़का बलि चढ़ने के लिए तैयार होता है। अब इसके बाद हेरल्ड को दिखाते हैं जो चुपके से महल से बाहर जाता है और बाहर वो ओलाफ से मिलता है और वो दोनों एक दूसरे को देखकर स्माइल देते हैं, ऐसा लगता है कि वो दोनों एक साथ हैं। तो अब इसके बाद फोर्क बियर्ड एमा को नॉर्मेंडी भेजने के लिए कहता है क्योंकि वो एल्फगी का साथ दे रहा था, लेकिन एमा उससे मना करती है बट वो मानता नहीं है। अब इसके बाद ओलाफ को दिखाते हैं जो अपने भाई हेरल्ड को कोरे से मिलाता है और कहता है कि ये भी हमारे साथ देगा, लेकिन कोरे को उस पर विश्वास नहीं था।
अब इसके बाद फोर्क बियर्ड को दिखाते हैं तो उसने एमा को बोट से नॉर्मंडी भेज दिया था। इसके बाद वो एल्फ से पूछता है कि बता दो कि अब तुमने डेनमार्क की सेना को कहाँ पर छुपा कर रख रखा है, लेकिन एल्फ अभी भी उसे नहीं बताती है। अब एल्फ फोर्क बियर्ड से मर्सिया जाने के लिए कहती है ताकि वो वहाँ के लोगों को अपने साथ मिला सके, क्योंकि वो भी मर्सिया से थी। तो फोर्क बियर्ड उसे वहाँ भेजने के लिए मान जाता है और वो उसके साथ गॉडविन को भी भेजता है। तो अब इसके बाद कैटगेट को दिखाते हैं तो वहाँ पर वो बलि चढ़ाते हैं ताकि गोट की उनको मदद मिल सके। तो अब इसके बाद हेरल्ड को दिखाते हैं जो कोरे के साथ रहता है और वो उसे अपनी सेना दिखाता है जो कि काफ़ी बड़ी थी। इसके बाद वो प्लान बनाते हैं कैटगेट पर हमला करने। तो वो पूर्णिमा की रात को हमला करने वाले थे और वो भी समुद्र से। तो वहीं पर हेरल्ड उनको अपनी एक सलाह देता है। तो वो कैटगेट पर हमला इसलिए कर रहे थे क्योंकि वहाँ पर पेगन्स थे और वो उनको मारने वाले थे। तो वहीं पर हेरल्ड उनसे कहता है कि कैसा रहेगा अगर हम उनका धर्म बदल दें और उनको क्रिश्चियन बना दें, क्योंकि इससे खून खराबा भी नहीं होगा। तो इसके लिए सभी मान जाते हैं और वो एस्ट्रीड से बात करने के लिए जाते हैं। तो वहीं पर ओलाफ एस्ट्रीड के सामने अपनी बात रखता है और उससे कहता है कि अगर तुम अपना धर्म बदलोगे तो हम तुम्हें मारेंगे नहीं और तुम कैटगेट पर हमला भी नहीं करेंगे। लेकिन एस्ट्रीड इसके लिए मना कर देती है और वो वहाँ से जाने लगते हैं। तभी हेरल्ड लीफ के हाथ को पकड़ता है और उसे कुछ इशारे बताता है। वो उसे युद्ध की योजना बताता है क्योंकि वो अभी भी कैटगेट वालों के साथ था। तो वो वहाँ से चले जाता है। तो लीफ को पता चल गया था कि वो पूर्णिमा की रात को हमला करने वाले हैं और वो भी समुद्र से। अब इसके बाद एल्फ को दिखाते हैं जो मर्सिया जाती है और वहाँ के लोगों को अपने साथ काम करने के लिए कहती है और वो उसका साथ देने के लिए मान भी जाते हैं। अब इसके बाद एस्ट्रीड को दिखाते हैं जो सभी शील्ड मेडन को लड़ने के लिए तैयार करती है स्पीच देकर। अब इसके बाद कोरे को दिखाते हैं जो अपनी बड़ी सेना के साथ कैटगेट पर हमला कर देता है और वो समुद्र से भी हमला करते हैं। लेकिन तभी लीफ को पता चलता है कि वो बोट खाली थी, यानी कि वो एक तरीके से ट्रैप था। अब तो ओलाफ को दिखाते हैं तो वो हेरल्ड के पास जाता है और उसे बताता है कि मुझे पता था कि तुम कैटगेट के साथ हो, और वो उसे ये भी बताता है कि वो कोरे के साथ लड़ने नहीं वाला था। तो पहले कोरे कैटगेट पर हमला करेगा, जब वो उसकी सेना मर जाएगी और कैटगेट वाले भी हार जाएंगे तब पीछे से ओलाफ कैटगेट पर हमला करेगा ताकि वो वहाँ पर राज कर सके। तो हेरल्ड ये बात सुनकर वहाँ से भाग जाता है। अब इसके बाद कोरे की सेना महल के अंदर चले जाती है और वहीं पर आर्नी की भी डेथ हो जाती है और एस्ट्रीड घायल हो जाती है। तो वो उसे अंदर लेकर जाते हैं और वहाँ पर उसकी डेथ भी हो जाती है। मरने से पहले वो फ्रेडिस से कहती है कि तुम आखिरी हो और तुम्हें आखिरी तक जिंदा रहना होगा। वहीं पर हेरल्ड भी घायल हो जाता है। तो अब इसके बाद फ्रेडिस के पास कोरे आता है और उन दोनों की वहाँ पर लड़ाई होती है। तो कोरे पहले तो फ्रेडिस को हरा देता है और उसकी तलवार को भी ले लेता है। तो वो उसे मारने वाला था, लेकिन इतने ही फ्रेडिस उसे मार देती है और उसके गले को भी काट देती है। लेकिन यहीं पर बात ख़त्म नहीं होती है, क्योंकि इतने ही कैटगेट पर ओलाफ भी हमला कर देता है। तो वहीं पर वो लीव को भी मार देता है। इससे लीव को काफ़ी बुरा लगता है और वो लीव को एक घर के अंदर लेकर जाता है, लेकिन वहाँ पर उसकी डेथ हो जाती है। अब हेरल्ड घायल था और उसके पास फ्रेडिस आती है और वो उसे घोड़ों पर बैठाकर कैटगेट को छोड़कर वहाँ से चले जाती है। तो ओलाफ ने कैटगेट को जीत लिया था, अब वो पूरे नॉर्वे का राजा बन गया था। अब इसके बाद एल्फगी को दिखाते हैं जो मर्सिया से वापस लंदन आती है। तभी वो देखती है कि सिंहासन पर एमा बैठी थी। तो एमा को नॉर्मंडी भेजना ये सब उनके प्लान का हिस्सा था, क्योंकि फोर्क बियर्ड को थोड़ा टाइम चाहिए था ताकि वो पता लगा सके कि एल्फगी की सेना कहाँ छुपी है। और गॉडविन भी एमा और फोर्क बियर्ड के साथ था। तो वहीं पर अब फोर्क बियर्ड को दिखाते हैं जो डेनमार्क की सेना लेकर कैटगेट पर हमला करने के लिए जाता है। उसकी सेना काफ़ी बड़ी रहती है, इसी वजह से ऑल्फ की सेना डर जाती है और वहाँ से भाग जाती है। ऑल्फ अकेला पड़ गया था तो वो भी वहाँ से भाग जाता है। अब लास्ट में लीफ को दिखाते हैं तो वहाँ पर कुछ सोल्जर्स आकर रेप करने लगते हैं लड़कियों के साथ। तो लीफ उन सभी को मार देता है और लास्ट में वो चिल्लाता भी है और यहीं पर फिल्म ख़त्म हो जाती है।